जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 9वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। हमने सुना सती और शिव के वह की कथा। आगे हम अब सुनेंगे ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। हे नारद, शिव जी के मुझे क्षमा कर देने से सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी पूरी तरह से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ। मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। मैंने अपना स्पर्श किया। सभी देवरों के सामने लज्जित होकर मैंने शिव जी से क्षमा याचना की। मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए हुए स्वरूप से मेरी आराधना करो। मनुष्य उचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण करने का आदेश मिला, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो वे भी पर स्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। इसी आकाश में 4 बादल हुए, सामवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों के देखते देखते मेघ बन गए। दक्ष ने वह संस्कार के पश्चात शंकर जी को आनंद से विदा किया। कैलाश पहुंचकर सती जी ने गणों को निवास स्थान अपने आश्रम से दूर बनाया। सब नंदी आदि गण अपने अपने स्थान पर जाकर रहने लगे। एकांत हो जाने पर शंकर और सती जी नाना प्रकार से रमन करने लगे। इस प्रकार शिव जी सती के साथ मिलकर कैलाश के कुंजों में हिमालय पर आनंद से विहार करने लगे। इससे शिव के 25 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी ने बताया, एक दिन वर्षा हो रही थी। सती ने भगवान शंकर से कहा, वर्षा ऋतु आ रही है, अब हमें कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान पर निवास करना चाहिए। इस पर तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहाँ भी रहूंगा वहाँ मेघ नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही घूमते रहेंगे, इससे आगे वह भी नहीं जाएंगे। ये समझ जाकर अब तुम्हें जिस पर्वत पर निवास करना हो वह मुझे बताइए। मेरी दृष्टि में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि वह शांत स्थान है। यहाँ पर केवल योगी और मुनि निवास करते हैं। हिमालय की कंदराओं में देव कन्याओं का निवास है। ये सुनकर सती जी ने हिमालय पर रहने की इच्छा जताई। सती के कहने पर भगवान शंकर सती को हिमालय पर्वत पर ले गए। वहाँ की प्राकृतिक छटा अनुपम थी। वहाँ पर भगवान शंकर ने सती जी के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किया। ब्रह्मा जी ने बताया, एक बार सती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न देकर उससे पूछा, हे कृपा सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है। आपके साथ मैं बड़े प्रश्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं ये खोज करना चाहती हूँ कि जीव संसार में कैसे पार हो सकता है। तब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्मा का स्मरण करने परे से ही परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की होती है। पंडितों ने इसके भी अनेक भेद बताए हैं। सब योगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, संख्यता, आत्म समर्पण है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वो सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी देव सहायता करूँगा। मैं भक्ति के वश में हूँ। साथ ही शिव जी ने भक्तों का महत्तम कथा, इतिहास, वर्णाश्रम आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्रों तथा अन्य शास्त्रों को तत्वत कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थान में विहार किया। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहाँ पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहाँ से रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहाँ की लताओं वृक्ष से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने राम की जय जय करके प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च है एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर है, फिर आप में मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वरण गौर वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन है? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करो। इस पर भगवान शंकर ने सती को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। श्याम वर्ण वाले राम है, विष्णु जी के अवतार है। गौर वर्ण वाले लक्ष्मण जी जो शेष के अवतार है। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शिव जी चुप हो गए, परंतु सती जी का संदेह अभी दूर नहीं हुआ था। सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ।
तुम जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया, इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाएगी। उन्होंने सोचा, मैं सीता जी का रूप धारण करके राम जी के पास जाऊंगी। यदि राम वास्तविक में रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं पहचान पाएंगे। जब सीता का रूप धरकर राम के पास गई तो सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इसमें शिव जी कहाँ पर है? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर ये सीता का रूप क्यों धारण किया है? ये सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिव जी के कहे वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे ये बताए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों को 16 कन्याओं ने मंगलाचार गीत गाए। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाई। राज्याभिषेक की सभी तैयारी पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त में भक्तिपूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी को बैठाकर अभिषेक किया। शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा, उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया, उन्हें सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और सहर्ता बनाया। अपनी शक्तियां विष्णु जी को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र अन्य लीलाएं करने वाला कहा, सारी माया प्रदान की। अनेक अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बताकर उन्हें प्रणाम किया। उसमें भगवान विष्णु गोपवंश धारण करके गोप और गोपियों गौ के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिव जी कैलाश को चले गए। उसी से मैंने शिव जी की आज्ञा से ही ये मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया है। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ है। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन में विचरने लगे। सती जी ने श्री राम को शिव भगत जानकर उनकी प्रशंसा करने लगी। इसके बाद अपने किए हुए पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। शिव जी के पूछने पर सती जी ने अपना सिर झुका लिया, कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिव जी ने सब कुछ जान लिया। दुखपूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से उनसे कुछ नहीं कहा। आकाश में आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की, कहा, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने सती जी को कुछ नहीं बताया। परंतु जगत माता सती सब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद भगवान शिव जी कैलाश पर जाकर समाधि में लगन हो गई। काफी समय बाद शिव जी समाधि से जागे। उनकी समाधि में जागने पर सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने आसन देकर आदरपूर्वक बिठाया। शिव जी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती को विमुक्त किया। सती का मन पूरे की भांति सुखी हो गया। इससे शिव जी की पूरे प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। पूरे समय में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में भगवान शिव जी भी अपने गणों के सहित आए। उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहां पर आए। सबने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिव जी अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। इससे दक्ष क्रोध में भर गए। उन्होंने सभा के मध्य में खड़े होकर शिव जी को अपशब्द बोले। उन्होंने कहा, ये शिव पाखंडी, दुर्जन, पापी, ब्राह्मण, निंदक और देव स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति है। हे देवताओं, ब्राह्मणों, मैं से श्राप देता हूँ, आज से ये देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं ले पाएगा। ये सुनते नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने दक्ष को फटकार लगाई, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे दुर्बुद्धि, इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का तूने उपास किया है। इसलिए मैं तुम्हें शिव जी के प्रभाव से श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। इस पर भगवान शिव जी ने नंदीश्वर को समझाते हुए कहा, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं वेदों और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। तुम सब समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगेगा। भगवान शिव नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम कैलाश को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास को
प्रस्थान कर गई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। शिव जी के द्रोह का ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में जो हरिद्वार के पास स्थित है एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगु आदि ऋषियों को ऋत्विक बनाया। सभी सिद्ध गंधर्व विद्याधर आदित्य नाग और सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ में इसमें ऋषि दधीचि ने पूछा, इस यज्ञ में शंकर क्यों नहीं आए? दधीचि की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ ही रहे हैं, फिर मुझे शिव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं इनने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती तो दे दी, वरना उसे एककुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के सहित आत्माभिमानी मूर्ख ईर्ष्यालु को कौन पूछता है? वह इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं है, इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाए। इस पर दधीचि ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो कहो, परंतु शंकर जी के बिना यज्ञ अधूरा है, इससे तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीचि उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहाँ जितने सब भगत थे वे भी दक्ष को श्राप देकर लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भगत दधीचि चला गया, अच्छा हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना पसंद नहीं करता हूँ। तब शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ का आरंभ कर देवताओं की पूजा की कि जिसमें देवता और ऋषि दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय सती जी गंधमार्दन पर्वत पर अपने सखियों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। सती जी ने देवताओं और ऋषियों को जाते देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी ने आज्ञा से विजय नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृत्तांत जानकर उससे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं निमंत्रित किया? सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे पिता के साथ यज्ञ में चढ़ने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जरूर जाना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर भाव रखते हैं, इस वजह से उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, परंतु बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए मेहमानों का मरण तुल्य अपमान सहन करना पड़ता है। ये सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आपसे तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। सती जी का हट देखकर शिव जी ने उन्हें नंदी वृक्ष पर बैठाकर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। सती जी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहाँ विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता बहनों ने तो उसका सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष और उनकी अनुयायियों ने उसका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने सम्मान भाव से सबको नमस्कार किया। उसने यज्ञ में अपने पति का भाग न देखकर उन्हें महान दुख हुआ। वे अपने पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे स्वयं यज्ञ स्वरूप है? उनके बिना आपने यज्ञ कैसे प्रारंभ कर दिया? क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं? ये तो उनका घोर अपमान है। ब्रह्मा विष्णु की ओर संकेत करते हुए उनसे पूछा, आप लोग उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए? दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई है? अब तू यहाँ रह चाहे चली जा, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है। इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। ये सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव जी की निंदा करता है, सुनता है, दोनों नरक के वासी होते हैं। इतना कहकर सती जी ने अपना शरीर योग के द्वारा भस्म कर दिया। जय शंकर भगवान की जय हो।